हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने जूनियर इंजीनियर की 1324 वैकेंसीज के लिए 26 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी फॉर्म फिल करने की डेट 16 अगस्त 2023 थी। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते थे तो 18 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म फिल करने में या फी पेमेंट में कोई करेक्शन कर सकते थे। साथ ही एसएससी ने टेंटेटिव एग्जाम डेट अक्टूबर 2023 दिया, यानी कि अक्टूबर के महीने आपके एसएससी जेई पेपर फर्स्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार के एसएससी जेई में जो वैकेंसीज निकली हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितनी पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में है, साथ ही इस बार क्या नया पैटर्न एसएससी जेई ने बनाया है, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। और उस पैटर्न से जो हमारे पास सिलेबस है, उसको हम डिटेल में जानेंगे कि किन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम आपके लिए कंटिन्यूअसली एसएससी जेई के एग्जाम तक कंटिन्यूअसली वीडियोस लेके आने वाला है, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर पोस्ट की बात करें तो इस बार के एसएससी जेई की वैकेंसीज में बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 431 पोस्ट आपके पास हैं। साथ ही अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी की, तो इसमें भी काफी पोस्टें इस बार हैं, जिसमें 421 पोस्ट है। साथ ही सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि सीडब्ल्यूसी में जो पोस्ट आपके पास है 188 पोस्ट है, यानी कि बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी और सेंट्रल वाटर कमीशन में काफी पोस्ट इस टाइम है। साथ ही फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में 15 पोस्ट हैं। इसके साथ ही एमईएस में इस बार थोड़ा कम पोस्ट है, 29 पोस्ट है, लेकिन अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे से आप इसको मतलब डिपार्टमेंट अगर मिले तो काफी अच्छी पोस्ट आपके पास ये रहेगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में आपके पास 7 पोस्ट हैं, और इस तरह से कुछ अदर पोस्ट भी आपके पास है, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ और सेंट्रल वाटर कमीशन में काफी पोस्ट है, और 29 पोस्ट आपके पास एमईएस में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, हम जाते हैं कि एसएससी जेई में इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, वो कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपने इससे पहले भी एसएससी जेई का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के बाद जब आप सेकंड पेपर अटेम्प्ट करते थे तो वहां पे सब्जेक्टिव पार्ट देखने को मिलता था, यानी कि आपके पास 300 नंबर का सब्जेक्टिव आता था, जिसमें आपके पास डिजाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते थे, और आपको 3 घंटे के अंदर 300 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता था, जिसमें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता था। लेकिन इस बार एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, और इस बार पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के दोनों आपके पास सीबीटी बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो पहले से ही आपको सिलेबस काफी क्लियर होगा। फर्स्ट पेपर में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, और टेक्निकल पार्ट जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का या अलग अलग ब्रांचेस का है, इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। लेकिन काफी बच्चे इसमें पहले भी सिलेक्ट हुए हैं, और काफी अगर आप प्रिपरेशन को एक पैटर्न वाइज फॉलो करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जैसे अपने रीजनिंग पार्ट को स्ट्रांग बनाएंगे, साथ ही टेक्निकल में अपने नोट्स क्लियर करके, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, टेस्ट रीज्वाइन करके अपना अगर टेक्निकल पार्ट भी स्ट्रांग बनाते हैं तो आप काफी हद तक सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर जनरल अवेयरनेस का आप स्टडी कर लें तो आप आराम से बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन ले सकते हैं। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपके पास पेपर सेकंड आता है। इस बार एसएससी ने 100 क्वेश्चन का पेपर सेकंड रखा है, जिसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होगा, यानी कि पेपर सेकंड के टोटल मार्क्स 300 ही हैं, लेकिन आपके पास सब्जेक्टिव पेपर ना होके एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो उतने अच्छे से ही आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन भी साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले
प्रीवियस ईयर में जब सब्जेक्टिव होता था तो काफी बच्चों के जिनके रिटन स्किल इतने स्ट्रांग नहीं होते थे वो पीछे रह जाते थे। लेकिन इस टाइम अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दूसरी चीज हमने जानी कि पैटर्न क्या है। अब पैटर्न जानने के बाद मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक तो आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करके चले, और प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस 10 ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर ले लो और उसमें जो जो रीजनिंग आई है उनकी प्रैक्टिस कर लो। और करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम भी कंटिन्यूअसली आप लोगों को आगे रीजनिंग की भी और टेक्निकल की भी सबकी तैयारी करवाने वाला है। तो हमसे जुड़े रहिए और देखिए आप अपनी तैयारी को कितने अच्छे से बहुत अच्छा आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टेक्निकल पार्ट की अगर बात करें और टेक्निकल सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सिलेबस में रहते हैं ये रहता है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बीएमसी बहुत अच्छा आता है और कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। और बिल्डिंग मटेरियल के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जैसे बॉन्ड वाला चैप्टर है ब्रिक मैसनरी, जिसमें बॉन्ड आप पढ़ के चलते हैं, ब्रिक बैट्स आप पढ़ के चलते हैं, और इस तरह की डिटेल जो स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी की आती है उसके क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथ ही एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसके भी काफी क्वेश्चन काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। सर्वेइंग आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहलाता है। साथ ही इरिगेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जैसे जो बच्चे यूकेपीएससी जेई की तैयारी करके चल रहे हैं उन्होंने काफी टाइम से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नहीं देखा होगा, जिसमें आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग आपके पास आता है। तो एसएससी के लिए आपको ये भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गया। साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो जनरली हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या सोम भी कहलाता है, इसके साथ ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो छोटा सा सिलेबस है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दिए तो आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि टेक्निकल में या जो टेक्निकल पार्ट है उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वही आपको सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आप 100 में से 70 to 80 मार्क्स भी टेक्निकल में अचीव करते हैं और 40 to 45 मार्क्स भी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में आप अचीव करते हैं, तो 10 से 20 क्वेश्चन अगर आप जनरल अवेयरनेस में कर लेंगे तो इजीली आपके बहुत अच्छे नंबर से फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको ये सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास आता है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिसमें हाईवे एंड रेलवे आपके पास आएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और स्ट्रक्चर के 4 सब्जेक्ट जो आते हैं सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए और कंटिन्यूअसली करियर कैफे भी आप लोगों के लिए अब टेक्निकल की वीडियोस लेके आने वाला है, साथ में रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करवाने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि एसएससी जेईई का पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको फोकस करना है। दोस्तों जरूर कहना चाहूंगा कि एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हैं तो अदर स्टेट के एग्जाम हो या सेंटर के एग्जाम हो, आप उनके लिए भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी जेईई हो या यूकेपीएससी जेईई हो या राजस्थान जेईई हो या आपके पास डीएमआरसी का एग्जाम हो, कोई भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम है, अगर आप उनको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एसएससी जेईई के पैटर्न को फॉलो करके आप बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों सीसीईडी करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम कंटिन्यूअसली अब आप लोगों के लिए एसएससी जेईई के एग्जाम तक वीडियो लाने वाला है, और ये वीडियोस आप लोगों के एसएससी जेईई के लिए भी फायदेमंद रहेंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन को अदर स्टेट और सेंटर एग्जाम के लिए भी बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।